हम तो कांग्रेस देते आए। कांग्रेस क्या नाम है जी आपका? श्रवण जी कहाँ के रहने वाले? पूरी के गड़ी मोहल्ले के। अच्छा, रोहतक लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। अच्छा जी। किसको वोट दोगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? हम तो कांग्रेस देते आए। कांग्रेस को ही देंगे जी। अच्छा, कांग्रेस को ही क्यों? हाँ जी। कांग्रेस को क्यों दोगे तो? हमारा इतनी महंगाई में कहाँ से लाएंगे? अभी कांग्रेस पार्टी एक गरीबों की और दलित समाज के और 36 बिरादरी के लोगों की पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा से ही दलित, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग को जो ना साथ लेकर के चले हैं। लेकिन एक प्रेजेंट में जो भाजपा सरकार जो 2 साल राज करके गई है, इन्होंने कभी किसी युवाओं की तरफ, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी कांग्रेस पार्टी एक गरीबों की और दलित समाज के और 36 बिरादरी के लोगों की पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा से ही दलित, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग को जो ना साथ लेकर के चले हैं। लेकिन एक प्रेजेंट में जो भाजपा सरकार जो 2 साल राज करके गई है, इन्होंने कभी किसी युवाओं की तरफ, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ, दीपेंद्र ने कराया जी। किस तरह काम करवाए दीपेंद्र? बढ़िया ही करवा रखे सारे काम। अच्छा, वोट इसको जाएगी? कांग्रेस के। कांग्रेस के। दीपेंद्र हुड्डा को वोट दोगे? हाँ। क्यों, क्या कारण है दीपेंद्र हुड्डा को वोट देना? बढ़िया आदमी है जी। किस तरह का आदमी? ठीक आदमी, हमारे खातर तो बढ़िया है जी। हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, हमारे लिए तो सारा सब कुछ है। तो अरविंद शर्मा है, वो अच्छा आदमी? वो आया ही नहीं है हमारे पास, तो अच्छा जो बनेगा ना जो हमारे पास आया हुआ। अच्छा, क्यों नहीं आया, क्या कारण नहीं है? आया अब तक, हमने तो आज तक सुना ही नहीं गली में जी। तो अब की बार जीत किसकी होगी, कांग्रेस की होगी? कांग्रेस की करवानी है। कांग्रेस ही करेगा। तो आप कांग्रेस के साथ हैं? हाँ जी। नाम आपका? बलवंत। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट दोगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस का, क्या कारण है? कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लीडरों की अच्छी पार्टी है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जो पहले के लोकसभा सांसद रह चुके हैं और अरविंद शर्मा, इन दोनों में से किन ये काम अच्छे रहे? दीपेंद्र के अच्छे काम है, क्या कुछ काम करवाए दीपेंद्र हुड्डा ने? बहुत काम कराए हैं। क्या कुछ? रेल लाइन लाए थे, अब इन्होंने पूरी की है। तो 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था, क्या कारण रहा था, क्यों हारे थे? क्या पब्लिक साथ देती है? बिछड़ जाती है पब्लिक, अब साथ देने को तैयार है दोबारा से। तो अब वोट किसके दोगे आप? कांग्रेस पार्टी को। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मन है भैया। क्या? मन। मन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? रोहतक के। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, ठीक है, किसको वोट जाएंगे आपकी? हमारी दीपेंद्र को जाएगी भैया। दीपेंद्र, क्या कारण है दीपेंद्र को जाएगी? दीपेंद्र ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि हरियाणा में, बहुत रोहतक भी बहुत सबसे आगे निकल रहा है दीपेंद्र के चक्कर में। इस चक्कर में हम दीपेंद्र को वोट देंगे। अच्छा, दो अरविंद शर्मा हैं, फिलहाल के सांसद हैं, उनके कैसे काम रहे हैं? उनके कुछ काम नहीं रहे हैं, क्यों? बस यूँ ही यहाँ पे सीवर लाइन बंद होती रहती है, कुछ काम नहीं होते उनके चक्कर में, इस चक्कर में। अच्छा,
अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा में से और अरविंद शर्मा से किन के काम अच्छे रहे? दीपेंद्र के भैया। दीपेंद्र हुड्डा के। तो अब की बार वोट किसकी जाएगी? अब दीपेंद्र की जाएगी। दीपेंद्र ने रोजगारों को रोजगार दिया है इस चक्कर में। आपको मिला रोजगार? रोजगार भी मिला नहीं, स्टडी करने लग रहा हूँ। हाँ, भाई को मिला है रोजगार। तो क्या लगता दीपेंद्र की कार में भाई लगा था। तो क्या लगता है आपकी बार होता है कि सांसद कौन होगा? दीपेंद्र। दीपेंद्र हुड्डा रहने वाले हैं। बड़ियाड़ी का अच्छा, रोहतक लोकसभा चुनाव सीट पर किसको वोट दोगे? है, कांग्रेस को देंगे। क्या कारण है कांग्रेस को वोट दोगे? है, कारण क्या था? ये अच्छी पार्टी है और इसकी तरह वो थोड़ी है देश को लुटन ला रहा और आरक्षण खत्म करना ला रहा है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा जो पहले के लोकसभा सांसद थे रोहतक से, हाँ। और अब अरविंद शर्मा है, हाँ, तो किसके अच्छे काम रहे हैं दोनों में से? कांग्रेस की रही है। दीपेंद्र हुड्डा के रहे या अरविंद शर्मा के रहे? अरविंद सामान की तो चल लेना जी, वो 2 जने बैठे गुंडे अच्छा, दिल्ली, उनकी चले सारा हिंदुस्तान में। तो अब की बार आपकी वोट किसको जाएगी? दीपेंद्र हुड्डा को या फिर बीजेपी? कांग्रेस को कहना ला रहे। कांग्रेस हो जाएगी। हाँ। तो अब की बार सांसद किसे बनाओगे? कांग्रेस का बना जो वोट तो कांग्रेस ने दे रहे हैं तो तो दीपेंद्र हुड्डा को सांसद बनाओगे? 101%। ठीक। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? दासराम कहाँ के रहने वाले? रोहतक के। हाँ, अब की बार लोकसभा चुनाव है, वोट किसकी तरफ जाएंगी? कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा, हाँ जी। किन के काम अच्छे रहे हैं दोनों में से? दीपेंद्र के वजह काम बढ़िया रहे हैं। किस तरह के काम करवाए हैं दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र ने देखो, ये सबसे पहले तो ये हमारा नाला देख रहे हो, यहाँ कभी देखा था आपने? सड़ा हुआ था। ये सारे दीपेंद्र की मेहरबानी है। और ये पार्क देख रहे हो, ये साइड देख रहे हो, ये सब दीपेंद्र की देन है। और इसने क्या दिया? इसने तो नीचे गंदा नाला है। इसने क्या दिया है? जो इन्होंने बना रखा है ना, उसको उखाड़ने की कोशिश करने की बात करिए। क्यों? ये हमारा नाला बंद था, ये जाके देखो परली साइड में, ये डेयरियों में से नाला यहाँ घेरा गया। क्यों? कि इनको ये सहन नहीं है कि भाई ये लोग चैन से रह सकें, या इनकी मनाई हुई अमानत जो है ना ढंग से रह सके, ये तोड़ने की कोशिश में है, मनाने की कोशिश में। अच्छा, 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। हाँ। तो क्या कारण रहा था वो हार? वो कारण रहा था मशीन मशीन का। मशीन का। अच्छा, किस तरह की मशीन में? कुछ मशीन में गड़बड़ थी? मशीन में गड़बड़ है, वोट देते हैं उसको जाती है इनके पास। तो अब की बार फिर नहीं हो सकती क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ हो सकती है अगर ये मशीन खत्म नहीं हुई तो। क्या लगता है सांसद बीजेपी का आएगा रोहतक में या कांग्रेस का आएगा? अगर ये मशीन नहीं रही, ये मशीन से अगर नहीं वोट गिरा ना, तो फिर तो आएगा कांग्रेस का। अच्छा, और मशीन से गिरा तो फिर ये बेईमान है ही। तो आप किसकी तरफ झुकोगे? कांग्रेस की? कांग्रेस की तरफ झुकेंगे, बीजेपी की तरफ नहीं? नहीं झुकेंगे। क्यों, क्या कारण है बीजेपी की तरफ नहीं? यही कारण है, ये बेईमान आदमी है, ईमानदारी से वोट नहीं ले रहे, और वो ईमानदार पार्टी है। आरक्षण खत्म करो। अब ये आरक्षण को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो हमारे पे थोड़ी सी ताकत है उसको भी लेना चाह रहे हैं। बताओ इनको कैसे वोट दे देंगे? जो भीमराव के वो बनाए हुए हैं कानून, उनको भी मिटाना चाह रहे हैं। इस बात को तो मानते हैं आप? पता है इसको कैसे वोट देते हैं? कांग्रेस को वोट देंगे, 100% देंगे। क्या नाम है आपका? अशोक नाम है। कहाँ के रहने वाले? यही कह रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, हाँ जी। वोट किसकी तरफ जाएंगे अब की बार? वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो जाएंगे जी। कांग्रेस पार्टी। क्या हाँ। कारण है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी आज कि ये ये करा ये पार पूरा पड़ा पहले ये गंदा नाला था जी यहाँ। अच्छा, हाँ, और ये कूड़ा का ढेर लगा पड़ा था, ये फिल्टर पलटा पड़ा, और यहाँ कच्चा सारा गंदा सारा नाले सारा बुरा हाल था। सूर्य लेटे रह करते यहाँ, बुरा हाल रह करता, मतलब डॉक्टर मार रहा करते यहाँ से। दीपेंद्र हुड्डा, हाँ जी। और जो अभी प्रेजेंट के जो सांसद है हाँ अरविंद शर्मा, हाँ जी। ठीक, इनमें से किन्होंने अच्छे काम करवाए हैं? दीपेंद्र करवाया जी। क्या क्या कुछ काम करवाए दीपेंद्र? यहाँ काम करवाया जी, यहाँ क्या बस ये बनवाया, ये पार्क पूरा बनवाइए, और ये गंदा नाला ये ढका हुआ ये। अच्छा, अरविंद शर्मा ने नहीं करवाया? यहाँ तो कभी आएगा झाग का भी नहीं पता जी। आए नहीं, ठीक। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में आए थे? कभी नहीं आए, कभी नहीं आते हो तो। कभी भी यहाँ फिल्टर सारा बनवा दिया, गंदा नाला बनवा दिया यहाँ से कि भाई यहाँ का सारा डेरिया गंदा ना सारा इसके इस इलाके में जाना चाहिए। तो अब की बार वोट दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र को देंगे जी। बीजेपी को? दीपेंद्र को देंगे जी। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा रोहतक सीट से? दीपेंद्र जीतेगा जी। दीपेंद्र। हाँ, पक्की बात है जी। ठीक। हाँ। ठीक, क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम रामधारी वाल्मीकि है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम रोहतक के रहने वाले हैं, यहीं के वाल्मीकि बस्ती है ये। अच्छा,
रोहतक लोकसभा सीट पर अब की बार कौन सांसद आएगा? बीजेपी से, इनेलो से, जजपा से या फिर कांग्रेस से? कांग्रेस से आएगा। क्यों, क्या कारण है कांग्रेस? सारा ही कारण है जनाब। क्या बताइए थोड़ा। ये भी जितना भी जो कुछ बागबाड़ी खिल रही है ये कांग्रेस की देन है। हुड्डा सरकार के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में ये बनवाया आएगा बहुत कुछ। धर्मशाला बनवाई हमारी, और क्या नाम आंगनवाड़ी खुलवा रखी है, और वो क्या नाम वो ये नाम आशा वर्कर का वो भी खुलवा रखा है। बच्चों का स्कूल खुलवा रखा है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस नहीं बटेगा, कांग्रेस बनेगी। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और जो आपके सांसद है अरविंद शर्मा, दोनों में से किन ये अच्छे काम करवाए हैं, किन्होंने ज़्यादा काम देखो जी, एक बात बताऊँ आपसे मैं, अरविंद शर्मा ने तो कोई जानता ही नहीं, पिछाड़ता ही नहीं कोई, ना कभी आया, कभी नहीं आया। जो आधे से ज़्यादा लोग तो हमारे पहचानते ही नहीं उसने कौन है कौन नहीं है। बताओ फिर कांग्रेस से गरीबों का हक देती है, ये नौजवानों का भी वो करती है। और ये हमारे राजेश बहुत खड़े हैं, इनका बहुत कुछ योगदान है बनवाने के अंदर इसका। क्यों, हम तो भाई दफ्तर को पता नहीं हमने भाई भैया पर्चा कहाँ देना कहाँ नहीं देना। कांग्रेस के टाइम में इन्होंने बहुत कुछ करवाया है गाजीपुर में, कांग्रेस ने करवाया है। एक ईंट भी उखड़ गई है ना, तो बीजेपी ने कभी नहीं कुछ कराया। हाँ, मेरा नाम सुरेश कुमार वाल्मीकि। जी, कहाँ के रहने वाले? यहाँ पुराना बस स्टैंड वाल्मीकि बस्ती। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा को वोट दोगे या फिर बीजेपी पार्टी को वोट दोगे? दीपेंद्र हुड्डा को देंगे जी, कांग्रेस को, कांग्रेस की देन आज। ये वाल्मीकि चौक भी बनवाया और ये सारे काम जो करवा रखे हैं। ये तो यहाँ गंदा नाला था, और उसको यहाँ के जो बीजेपी का सांसद है उसको तो देखा ही नहीं, नाम उसको जानते ना, कोई बच्चा जानता ना बड़ा जानता ना। क्यों नहीं जानते उनको? इसलिए नहीं जानते, उन्होंने काम ही कुछ करा भी नहीं, और ना वे जानते, गरीबों ने जानते ना किसी आदमी ने जानते। वो तो उन्हें स्वार्थी आदमी है, वो गरीब को तो जानते ही नहीं किसी तरीके से भी। अच्छा, 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था रोहतक सीट से। हाँ जी, क्या कारण रहा था वो? उसमें ये कारण था जी, हार का सामना इन्होंने झूठे भगा रखी थी पब्लिक, बीजेपी वालों ने, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो सारा सुधार शहर का भूपेंद्र हुड्डा साहब ने करवाया था। क्या जब दीपेंद्र हुड्डा ने जो काम करवाए भी थे, तो क्या फिर पब्लिक उनके साथ क्यों नहीं जुट? वो ऐसा जी, उनको है जो झूठा दिखाया गया। नहीं तो दीपेंद्र हुड्डा साहब तो जीत गए थे, उनके अपने पिताजी की करनी से, अपनी करनी से, लेकिन इन्होंने है जो ज़बरदस्ती उनको हारा हुआ दिखाया गया था। अच्छा, वो हारे नहीं थे? हारे नहीं थे वो। हाँ, तो अब की बार आपकी वोट किसको जाएगी? कांग्रेस को जाएगी, और कांग्रेस बनेगी भी जी। वाल्मीकि चौक भी बनवाया उन्होंने, और ये हमारी धर्मशाला भी बनवाई है, और यहाँ से गंदा नाला ढकवा दिया, ये पार्क बनवा दिया, ये रास्ता ठीक करवा दिया, इधर से फिल्टर वगैरह जो हटवा के ठीक करवा दिया, और उन्होंने जो वो डेयरी का गंद भी इस तरफ करवा दिया। ठीक है, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार वाल्मीकि। कहाँ से हो आप? रोहतक शहर। रोहतक शहर से हो? हाँ जी, हाँ जी, लोकसभा चुनाव आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार आपकी वोट कांग्रेस के जाएगी, बीजेपी को, जजपा, इनेलो, किसको जाएगी? 1 मिनट मुझे 2 मिनट बोलने का मौका देना आप जरा। हाँ, बिल्कुल। क्या है इस सभा के लोकसभा के चुनाव में, इन चुनाव के अंदर रात दिन का फर्क है। क्योंकि आप बार बार इसी बात को कह रहे हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब को हम तन और मन धन से भी हम शुरू से उस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और उसी के साथ रहेंगे। उनका साथ भी हमने साथ दिया उनका, क्यों कि कांग्रेस की हम रीढ़ की हड्डी हैं और रीढ़ की हड्डी बन के रहेंगे। आने वाली सरकार को हम ये दिखा देंगे भाई हम हुड्डा साहब के साथ तन और मन धन से सारे तैयार। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा में से किन्होंने काम अच्छे करवाए? हमारे लिए तो समाज का जो भला करने वाले हैं चौधरी हुड्डा साहब ने आज हमारे लिए बहुत कुछ बनाया। क्यों, बच्चों को सुदृढ़ कर दिया, स्कूल खुलवा दिया, आंगनवाड़ी खुलवा दी, ये सड़कें बनवा दी, नाले नूले जो भी कुछ कह रहे हैं, ये वाल्मीकि चौक भी उनकी देन है हुड्डा साहब की। तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि जितना भी हो सके हुड्डा साहब के साथ चलना, एकजुट होके एक साथ मिलके उनके साथ चलेंगे। सर, क्या नाम है? राजेश कुमार बोत मेरा नाम है, और वाल्मीकि समाज से मैं संबंध रखता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, तो समाज है, आप किस तरफ जो वोट डालोगे, किसकी तरफ? देखिए, हमेशा से जो ना वाल्मीकि समाज कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है, और हमेशा से जो
कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल कास्ट जाति के अनुसूचित जाति के लोगों का जो उनका मान सम्मान किया है, तो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसित हुई है। और जब अनुसूचित जाति दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से मुंह फेरने का काम किया, तो उतने जुल्म अत्याचार इन लोगों पर बढ़ते गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भी कांग्रेस पार्टी एक गरीबों की और दलित समाज के और 36 बिरादरी के लोगों की पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा से ही दलित, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी हर वर्ग को जो ना साथ लेकर के चले हैं। लेकिन एक प्रेजेंट में जो भाजपा सरकार जो 10 साल राज करके गई है, इन्होंने कभी किसी युवाओं की तरफ, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज देखिए कि भी इन्होंने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार आज तक किसी भी प्रकार से युवा बेरोजगारी में जो ना इधर उधर धक्के खा के भटक रहे हैं। और किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं लगातार, जब से 10 साल सरकार चली है, कितने किसान आंदोलन करके कितने जो ना मौत के घाट उतर गए बेचारे, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज भी रोड पे किसान बैठे हुए हैं, उनकी कोई किसानों की जो देश को जल ग्रहण कराता है, जन अन्न ग्रहण कराता है, उस आदमी की सुनवाई नहीं है, तो आम आदमी की सुनवाई तो हो ही नहीं रही इसमें। अच्छा, आपका वोट किसकी तरफ जाएगा आपके बार? हमारा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी सबसे गरीबों की और 36 बिरादरी के लोगों की पार्टी है। हम ये चाहेंगे कि भी आपकी बार रोहतक के जो हमारे पूर्व सांसद जो रहे हैं, जो लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारा वोट जाएगा। उनको सांसद बनाओगे रोहतक? उनको बिल्कुल सांसद उन्होंने बनना चाहिए। वो हर वर्ग की बात करते हैं, मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की। अरविंद शर्मा को क्यों नहीं बनाना चाहिए? अरविंद शर्मा का तो आपने देखा ही है कि भी पिछले टाइम में जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो पहले कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, बीएसपी में शामिल हुए, लगातार हर बार जो ना दल बदलते रहते हैं। और वहाँ से आकर के जो जिस तरीके से जो चुनाव उन्होंने यहाँ लड़ा, वो जालसाजी करके, और वो आप लोगों के सबके सामने है।